नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि 10% लोग अपने घर में नकली सीमेंट लगा रहे हैं। अब उस 10% में आप तो नहीं हैं, तो वो कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा जो सीमेंट है वो वाकई में सीमेंट है या सिर्फ मिट्टी है। तो उसको लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि सीमेंट खरीदते वक्त आपको क्या क्या पहले देख लेना है, जिससे आपका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, साथ ही साथ आपका जो घर बनाना है वो व्यर्थ ना चला जाए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करता हूँ और जानते हैं कुछ बातें जिनको हमको सीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखना है सीमेंट की, क्योंकि क्या होता है, जो डीलर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा सीमेंट पड़ा होता है पुराना, तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको बेच दें ये पुराना सीमेंट। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप सीमेंट खरीदने जाएंगे और आपको सीमेंट की बोरी पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है मान लीजिए 4 जनवरी 2022 और एक्सपायरी डेट है मान लीजिए कि 8 सितंबर 2022, तो नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है उसको देखने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका चलिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है ना, वो होती है कि भाई जब डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग की डेट से 3 महीने तक का ही सीमेंट आपको खरीदना है, जितना हो सके। ठीक है। तो आपको क्या होता है कि बहुत सी जगह पे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट इस तरह से देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है जून W22। तो देखिए, जून तो हो गया आपका जो महीना चल रहा है वो अभी, है ना। अब ये W22 क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई सीमेंट बनी है 1 जून को, तो आप 1 जून से ही तो 3 महीने गिनेंगे या 15 जून से गिनेंगे। तो अगर 1 जून को बनी है ना, तो उस पर तारीख नहीं लिख के देते हैं, उस पर आपको लिख के देते हैं W22। अब इस W का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक। ठीक है। जैसे आपका जनवरी शुरू होगा तो उसमें कितने सप्ताह हो जाते हैं, 4, तो 4 हो जाएंगे। फिर फरवरी में आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सप्ताह आएगा। फिर मार्च में आएगा आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अप्रैल में आएगा 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। मई में आएगा 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। और फिर आपका जून में आएगा 21वां और 22वां हफ्ता जो है आपका जून में आता है। यानी कि जून के सेकंड वीक में आपकी ये सीमेंट बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे कि भाई जून के सेकंड वीक से जुलाई का सेकंड वीक, अगस्त का सेकंड वीक और सितंबर का सेकंड वीक, इसका मतलब ये है कि आपको सितंबर के सेकंड हफ्ते के बाद में ये सीमेंट नहीं खरीदना है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि सीमेंट को थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है, या जैसे भी आप प्रॉपरली देख पाएँ वैसे देखना है। इसका जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। ठीक है। नीला या हल्के लालपन की तरफ कलर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ग्रीनिश ग्रे कलर नहीं दिख रहा है ना सीमेंट का, तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ये सीमेंट बिल्कुल मिट्टी के बराबर है, इसमें मिलावट की गई है। दूसरा तरीका क्या है मिलावटी सीमेंट का पता करने का, कि देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए तवा ले लीजिए, तवे में थोड़ा सा सीमेंट लेके उसको गर्म कीजिए कुछ देर तक। अगर वो अपना कलर बदल देता है तो भी उस सीमेंट में मिलावट है। सीमेंट का कलर जो ग्रीनिश ग्रे कलर होता है सीमेंट का, वो चेंज नहीं होना चाहिए गर्म करने पर भी। फिर अगली चीज़ क्या देखना है कि जब आप सीमेंट को हाथ में लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें ढेले ढेले नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें छोटे छोटे ढेले निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सीमेंट में पानी लग चुका है और वो सेट होना शुरू हो गया है। और ऐसा सीमेंट हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई काम का नहीं है, आप कचरा कह लीजिए उसको बिल्कुल। फिर इसी के साथ एक और चीज़ क्या चेक करनी है कि जब आप हाथ में लेंगे ना सीमेंट को, तो आपको जो सीमेंट है ना वो ठंडा लगना चाहिए। ठीक है। वो अंदर से हीट नहीं होना चाहिए, उसमें गर्म नहीं लगना चाहिए। अगर ठंडा लग रहा है तो ठीक है वो सीमेंट। नेक्स्ट चीज़, जब आप हाथ में लेंगे ना सीमेंट को, तो आपको क्या नोटिस करना है कि ये मुलायम है या खुरदुरा है। जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता है ना, वो बिल्कुल मैदे की तरह चिकना होता है, स्मूथ होता है बिल्कुल, उसमें खुरदुरापन बिल्कुल नहीं होता है। फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में सीमेंट लेना है और उसको एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल देना है। तो जैसे ही आपने सीमेंट डाला, तो सीमेंट जो है वो सीधे डूब नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर तक तैरना चाहिए, फिर डूबना चाहिए। अगर सीधे ही अंदर चला गया तो इसका मतलब है कि सीमेंट आपका ठीक क्वालिटी का नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनको हमने देखा कि सीमेंट खरीदते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो है तो बहुत मामूली सी बातें, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप जब भी सीमेंट खरीदने जाएं अच्छे से चेक करके सीमेंट को खरीदिए, क्योंकि आपका घर बनाने में जो सीमेंट लगेगा ना उसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगा अगले वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।